वेल ओटाकू फैंस, फाइनली एक फिलर एपिसोड के बाद आ चुका है वन पीस का एपिसोड नंबर 1129। पिछले एपिसोड में तो हम सभी ने देखा ही था कि बोनी सैटन को देखते ही उसके चेहरे पर स्वॉर्ड घुसा देती है और इधर बाकी के सोल्जर्स भी अपने सामने चल रहे नजारे को देखकर हैरान थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी शिप पर वही ऑफिसर बताता है कि एल्डर सैटन वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी वहाँ से निकलो और टाउन सेंटर पर पहुँचो, क्योंकि उनके प्रेजेंस के सामने तुम टिक नहीं पाओगे। ये सुनते ही सभी सोल्जर्स पैनिक हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर यहाँ एल्डर कैसे पहुँच गया। वो सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और उन्हीं में से कुछ सोल्जर्स कहते हैं, मैंने आज तक तो एल्डर को सिर्फ तस्वीरों में देखा था और आज तो मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही कि मैं उनके सामने भी जा पाऊँ। तभी वही ऑफिसर उस खौफनाक नजारे को देख रहा होता है और सैटन के पास चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि बोनी सैटन के चेहरे पर स्वॉर्ड को घुसाई जा रही थी। तभी वेगापंक चिल्लाते हुए कहता है, बोनी ये तुम कर क्या रही हो, तुम्हें मरना है क्या? बोनी को ऐसा करता देख वहाँ के सभी एडमिरल्स उस पर वेपन पॉइंट कर देते हैं और चिल्लाते हुए कहता है, बोनी तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है तुमने किसके चेहरे पर अपनी स्वॉर्ड घुसाई है? ये वन ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी होल्ड करने वाला एक एल्डर है। अब तुम्हारी खैर नहीं। उस सिचुएशन को देखकर सांजी और वेगापंक घबरा जाते हैं और बोनी को वहाँ से जल्दी हटने को कहते हैं, पर बोनी तो उन लोगों की एक नहीं सुन रही थी। वो उल्टा सैटन से ही कहती है, सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। तभी सैटन अपने पावर का यूज करते हुए कहता है, चुप कीड़ी मकोड़ी, अगर मैं चाहता तो तुम्हारे अटैक को इजिली डॉज कर लेता। इसके बाद वो बोनी पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो दूर फेंकाने लगती है। गिरने से पहले ही वो उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। ये देख सांजी उसे बचाने दौड़ पड़ता है, लेकिन सैटन उसे अपनी रिफ्लेक्टिव बीम से दूर फेंक देता है और अपने चेहरे से स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो तुरंत ही हील हो जाता है। ये देखते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं। बाकी के सोल्जर्स वेगापंक को पकड़ने आगे बढ़ते हैं। तभी सैटन कहता है, रुक जाओ चूजो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, इनके पास भागने का कोई भी जगह नहीं है, तुम बस अपने वेपन्स को रेडी रखो। सभी सोल्जर्स वैसा ही करते हैं, भला सैटन के सामने कोई बोल पाए। फिर सैटन किजारू से कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तुम्हें एक टास्क दिया था और वो भी तुमने कंप्लीट नहीं किया। जिस पर किजारू कहता है, मुझे माफ करिएगा, स्ट्रॉ हैट लूफी ने मुझे इतनी बुरी तरह से धोया है कि मैं कुछ देर तक उठ ही नहीं पाऊंगा। फिर सैटन की नजर लूफी पर जाती है, जो कि गियर 5 का यूज करने के बाद बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। बेचारा एक सूखे हुए आम की तरह दिख रहा है। सैटन उस मौके का फायदा उठाते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। शायद उसे पता था कि सन गॉड निका के फॉर्म के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी फ्रैंकी अपने स्ट्रॉन्ग राइट का यूज करके लूफी को वहाँ से हटा देता है और उसे पकड़कर अपने पास ले आता है। फ्रैंकी भी भाई अपने अलग ही मजे में है। वो कहता है, दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी को भी हमारे कैप्टन का सर चाहिए, क्या बात है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और वो हंसने लगता है। सैटन कहता है, मुझे लगा नहीं था कि इस लड़ाई में तुम सभी भी शामिल हो जाओगे। तुम बेवकूफों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम इस आइलैंड से आसानी से निकल सकते हो, वो भी मेरे रहते हुए, जरा मैं भी तो देखूं। फिर वो वेगापंक से कहता है, ये बहुत शर्म की बात है कि तुमने हमें धोखा दिया, पर घबराओ मत, मैं तुम्हारी नेवी में कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद रखूंगा। चलो अब जल्दी से बताओ कि मैं पहले किसे मारूं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुमने जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को धोखा दिया है उसका पछतावा तुम्हें अपनी जिंदगी के आखिर तक हो। और अपनी पावर का यूज कर देता है, जिससे कि लूफी फ्रैंकी के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। इधर बोनी को भी होश आ जाता है। सैटन कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इंसानों को जो चीज नहीं करनी चाहिए वो वही क्यों कर देते हैं। सांजी बोनी को बचाने आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पावर के सामने कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वेगापंक कहता है, ये जरूर इसकी डेविल फ्रूट पावर्स है। वो बोनी को अपनी मुट्ठी में मसल रहा होता है। तभी बोनी कहती है, तुमने ही मेरे फादर को मारा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि कुमा एक्चुअली सोल सर्वाइवर है बुकानर पीपल का, जो एक समय में गवर्नमेंट के खिलाफ चले गए थे और उसी के बाद से उन सभी लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया गया। तभी बोनी को अपने फादर के द्वारा कही गई बात याद आती है, जहां उन्होंने उसे बताया था कि वो हमेशा एक हीरो बनना चाहते थे जो सारी सफरिंग्स को खत्म कर सके। बिल्कुल निका की तरह, द वॉरियर ऑफ लिबरेशन। सैटन अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, तुम्हें इस लड़की के हेड पर निशाना लगाना है। वेगापंक चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, ये बस एक बच्ची है, इसे मत मारो। इसके बाद हमें कुमा के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ 47 साल पहले सॉर्बेट किंगडम, जो कि साउथ ब्लू में, वहाँ कुमा का जन्म हुआ था। उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। कुमा के फादर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसके ब्लड के बारे में किसी को न बताएं, जिस पर वो डॉक्टर भी मान जाते हैं। कुमा ऐसे ही कुछ सालों तक अपने परिवार के साथ खुशी से पलता बढ़ता है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा समय तक टिक न सकी। एक दिन डॉक्टर भागा भागा आता है और कुमा के पेरेंट को बता देता है कि गवर्नमेंट को सारी बातें पता चल गई है, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से तुम सभी भाग जाओ। डॉक्टर उन सभी से माफी मांग ही रहा होता है कि तब तक गवर्नमेंट के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और कुमा के साथ उसके परिवार को पकड़ लेते हैं। कुमा के फादर उन सभी से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि तुम मेरे पत्नी और बच्चे को छोड़ दो, क्योंकि सिर्फ मेरे अंदर ही बाकेनियर का खून दौड़ता है। वो गिड़गिड़ा रहे होते हैं अपने परिवार को छोड़ देने के लिए,
लेकिन उन ऑफिसर्स ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और उसे मुक्का मारकर सभी को जेल के अंदर बंद कर देते हैं। एक दिन उन तीनों को अलग अलग सेलेस्टियल्स का स्लेव बनना पड़ता है और कुमा यहीं अपने परिवार से अलग हो जाता है। जाने से पहले कुमा के पेरेंट उसे हौसला रखने को कहते हैं। इधर हम कुमा को देखते हैं जो कि अब सेलेस्टियल्स का सामान उठाने का काम करता है और जब भी वो थक कर थोड़ा आराम करने का सोचता तो उसे कोड़ों से मारा जाता था। एक दिन वो बेड़ियों में बंधा रो रहा होता है, तभी वहाँ उसके फादर भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो तुरंत उनके पास चला जाता है और उनसे कहता है आपको तो बहुत ज्यादा चोटें आई हुई है। वो बेचारा भी अपने बच्चे से क्या ही कहता, वो कह देता है कि ये तो मामूली सी चोटें हैं। फिर कुमा उनसे अपनी माँ के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि वो तो मारी जा चुकी है। जो सुनते ही कुमा पूरी तरह से टूट जाता है और रोना शुरू कर देता है। तभी उसके फादर उसे हौसला रखने को कहते हैं और बताते हैं कि वॉरियर ऑफ लिबरेशन जल्दी ही यहाँ आने वाला है, जो उन सभी को यहाँ से आजाद करके ले जाएगा। तो तब तक तुम्हें इन सभी चीजों को सहना होगा। उसके फादर उसे वॉरियर ऑफ लिबरेशन के बारे में बताते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सन गॉड नीका है, जो हमेशा हंसते रहता है और उसके अंदर से ड्रम ऑफ लिबरेशन की आवाज आती है। वो अपने बेटे को उस रिदम पर डांस करके दिखा रहा होता है। तभी एक सेलेस्टियल उसे गोली मार देता है और कहता है मुझे इतना शोर शराबा पसंद नहीं। कुमा के आंखों के सामने ही उसके फादर को मार दिया जाता है। ये चीज उसे अंदर से तोड़ कर रख देती है। इसके बाद हम गॉड वैली आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ 38 साल पहले सेलेस्टियल्स लोकल हंटिंग कंपटीशन करा रहे होते हैं और इस कंपटीशन में उन्हें लोकल्स के साथ साथ स्लेव्स को भी हंट करना है। गॉड वैली आइलैंड का रूलर उन्हें अपोज करता है, पर तभी गार्लिंग जो कि उस कंपटीशन का टॉप प्लेयर है, उस रूलर को वहीं मार देता है और टॉप प्लेयर होने के कारण सेलेस्टियल उसे स्टार्टिंग ही नेगेटिव 10,000 पॉइंट से देते हैं। गार्लिंग भी उनकी बातों को मान जाता है और कहता है अगर गेम में चैलेंज ही ना हो तो मजा कैसे आएगा। इधर हम कुमा को देखते हैं जो अपने केज को बेंड करके वहाँ से भाग जाता है। जब गार्ड्स को पता चलता है तो वो सारा ब्लेम बगल वाले स्लेव्स पर डाल देते हैं और उन लोगों को कुमा को ढूंढने भेज देते हैं। कुमा भागते भागते एक जगह बैठ जाता है और रोने लग जाता है। तभी वहाँ वही लोग उसे पकड़ने आ जाते हैं। वो उन सभी से उसे वहाँ से जाने देने को कहता है, पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो लोग उसे बुरी तरह से मारकर घसीटते हुए वापस ले जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो सभी मारे जाएंगे। तभी वहाँ ईवा और गिनी आ जाती है। ईवा कुमा को देखकर कहती है तुम ही तो हो इस इवेंट के मेन कैरेक्टर। मैंने सुना है कि तुम जायंट्स का ब्लड कैरी करते हो, तुम तो बहुत ही खास हो। इसके बाद ईवा उन सभी से कहती है अगर तुम इस बेकार लाइफ से निकलना चाहते हो तो हमारे पास एक प्लान है, तो बताओ क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहते हो। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाने वाला है गॉड वैली आर्क, जहाँ एंट्री होने वाली है गोल्डी रोजर और व्हाइट बियर्ड की। और सच बताओ तो इस एपिसोड का तो वन पीस फैन सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कहीं तुम इस एपिसोड को मिस ना कर दो। पिछले सवाल का सही जवाब है गोइंग मैरी और उसे दिया है साहिल भाई ने, तो हमारी तरफ से एक बड़ा सा शाउट आउट साहिल भाई। और इस वीडियो का सवाल है तो बताओ लूफी के डेविल फ्रूट का असली नाम क्या है। जो भी इस सवाल का सही जवाब देगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, साथ ही अगले वीडियो में उसे शाउट आउट भी मिलेगा। पर हाँ, जिसने सब्सक्राइब किया होगा बस उसे ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो प्यार दिखाया करो भाइयों, अपने ही तो है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ तुम सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।